नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के मैदानों के बारे में। इससे पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में और पठार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ यहाँ पर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए, अगर हम इससे पहले जो हमने पठार पढ़ा था उसमें हमने बाघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, थडंड, करण और शिवालिक, शिलोंग का पठार, लद्दाख का पठार, इन सभी पठारों को हमने देखा था। जो शिलोंग का पठार है मुख्य रूप से यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है और यह मेघालय में स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसे वो आर्थिक रूप से बहुत ही भारत के लिए, भारत का रूर प्रदेश उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जो है वो मिनरल्स निकलते हैं, तो इसलिए यह अधिक आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पठार था। दक्कन ट्रैप को हमने देखा। फिर इसके पहले हमने भारत के प्रमुख दर्रे को हमने पढ़ा। काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, इसके पहले हमने पढ़ा था। फिर हिमालय पर्वत के प्रमुख श्रृंखला के बारे में। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के मैदान। तो सुविधा की दृष्टि से हम भारत के मैदानों को दो भागों में बांटते हैं। उत्तर का मैदान जो कि नदियों द्वारा बना है, भारत का तटीय क्षेत्र यानी कि जो दक्षिणी भाग है, यह जो तटीय क्षेत्र है गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, तो इसको हम अलग पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ भारत के उत्तर का विशाल मैदान के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि नदियों के आधार पर यह तीस्ता नदी या सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है, जिसकी लंबाई है 2300 से लेकर 2400 किलोमीटर में। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें कि इसका जो निर्माण है वो 5 तरीके से होता है, तो आइए हम इसमें देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले आता है भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। यह जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना क्षेत्र होता है। जब जलोढ़ मिट्टी पुरानी होती है तो उसे बांगर क्षेत्र कहते हैं, और जब नदी नई होती है तो उसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। फिर अंत में जो बनता है डेल्टा बनता है। डेल्टा नदियों द्वारा बहाकर जो कंकड़ पत्थर तथा उनके रास्ते में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उन सबको जो अपने औषधि या अनेक प्रकार की जो हिमालय से जो निकलती हैं, तो उसमें अनेक प्रकार से जड़ी बूटियाँ, खाद्य पदार्थ, कंकड़ पत्थर जो होते हैं, उनको जब नदियों का जो वो एंड पॉइंट हो जाता है, यानी कि जब नदियाँ अंत की ओर बढ़ती हैं अपने वृद्धावस्था में, तो क्या होता है वो धीमी गति से चलने लगती है, और एक अवस्था जब आती है तो एक जगह पर समुद्र में जब वो मिलने वाली होती हैं तो वहाँ पर उनके मुहाने पर बहुत सारे एक मतलब अवशिष्ट पदार्थ, कंकड़ पत्थर जम जाते हैं, यानी कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक प्रकार से त्रिभुज नुमा आकृति ले लेते हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। अगर हम डेल्टा की बात करें तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो सुंदरबन का डेल्टा है, जिसका उत्तरी जो भाग है वो भारत में ही है। और यह जो डेल्टा है ये उत्तर प्रदेश, यानी यह डेल्टा जो बनता है वो पश्चिम बंगाल में एक चांदपुर में सुंदरबन का डेल्टा बनता है, और यह डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है, तथा गंगा नदी में अनेक नदियाँ जो मिल जाती हैं। तो आइए, सबसे पहले अब हम यहाँ बात करेंगे भावर क्षेत्र। यह नदी जो है वो, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, यानी पर्वतों से नदियाँ निकलकर अपने साथ कंकड़ पत्थर अनेक प्रकार की औषधियों को लेकर नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। जब नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो शंकुनुमा आकृति बना लेती हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है, अपने साथ औषधियाँ लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ पर कंकड़ पत्थर की मात्रा कुछ अधिक होती है। और यहाँ पर अगर खेती की बात करें तो फिर यहाँ पर मक्का की खेती होती है, और मक्का जो है वो इस सिंबल से दिखाया जाता है, ट्रायंगल से, भूरा रंग का होता है। अब तराई क्षेत्र की बात करें, भावर क्षेत्र की बात करें तो भावर क्षेत्र में नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर
लाया जाता है। तो यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो बहुत छोटी छोटी, मतलब कि नदियाँ यहाँ पर गायब हो जाती हैं भावर क्षेत्र में। हम तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में यह दलदलीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा मृदा की अधिकता होती है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो फसल के लिए यहाँ पर अगर फसल की देखें तो यहाँ पर गन्ना का उत्पादन होता है, चावल और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है तराई क्षेत्र में, क्योंकि गन्ने को भी पानी की आवश्यकता होती है और चावल को भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए तराई क्षेत्र में जो है वो इन सब की खेती की जाती है। अब आइए देखते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती है, इसमें स्टोन की भी अधिकता होती है, ये ऊंचे स्थानों पर भी पाई जाती है। इसमें जो है फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। लेकिन फिर इसके अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे ये खरीफ की फसलें हैं। बागर क्षेत्रों में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, ये अधिक उपजाऊ नहीं होती हैं। अब आइए देखते हैं खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में ये बाढ़ का क्षेत्र होता है, यानी कि जब नदियाँ अपने साथ औषधि या और अपने साथ अनेक प्रकार की जो चीज़ें पर्वतों से चलती हैं, तो नदियों में जब बाढ़ आ जाता है तो कुछ समय बाद नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को क्या करती हैं, वो लेकर आती हैं। तो इससे यह जो क्षेत्र होता है ये खादर क्षेत्र अधिक ही उपजाऊ होता है और इसे हम नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी कि जब पहले तो मान लो कोई खेत था, उसमें मान लो कोई खेत था, फिर बाढ़ आया। बाढ़ आने से क्या हुआ कि बहुत सारे खेत होते हैं, बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जब नदियाँ बहुत तेज़ी से जब बाढ़ आता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो फिर वो अपने जो औषधियाँ नदियाँ अपने साथ लाती हैं, वो उसे हम जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो उस मिट्टी को, यानी जो खेत में मिट्टी पाई जाती है उसे हम खादर, यानी कि उसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से मिट्टी के ऊपर परत जम जाती है जिसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह खादर क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। इसमें नए नए, यानी कि जैसे हम पढ़ चुके हैं, इनमें नए नए अवसाद पाए जाते हैं और यहाँ पर रावी की फसल उगाई जाती है नई जलोढ़ मृदा में। इसमें गेहूँ, आलू, मटर, जौ, सरसों। अब हम देखेंगे डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टा जो क्षेत्र होता है वो उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर मैंग्रोव, बांस, सुंदरी वन तथा कैजुरीना नामक यहाँ पर अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। अगर हम डेल्टा की परिभाषा देखें तो हम यहाँ कह सकते डेल्टा एक उपजाऊ भूमि होती है, जो कि या हम कह सकते हैं कि यह उपजाऊ भूमि होती है। इसमें नदियों की गति लंबी दूरी तय करने के बाद क्या होती है, कम हो जाती है। इससे उनकी जो गति होती है वह धीमी हो जाती है और नदियों के मुहाने पर अवसादों का जमाव हो जाता है, तो हम इसे डेल्टा कहते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरबन का डेल्टा है। यहाँ पर मुख्यतः चावल और जूट का उत्पादन अधिक होता है डेल्टाई क्षेत्र में। और जो डेल्टा है यह पश्चिम बंगाल में है, तो यह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस क्षेत्र को भारत का 77वां रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। और नदियाँ जो है, देखिए अब हमने देख लिया कि नदियाँ कौन कौन से किस किस तरीके से आकृति का निर्माण करती हैं मैदानों का। तो एक होता भांवर क्षेत्र, तो हमने 5 प्रकार से देखे। एक होता भांवर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र। और एक होता है कि अब हम देखेंगे कि नदियाँ, आप चित्र के माध्यम से आइए देखने का प्रयास करिए। चित्र के माध्यम से थोड़ा देखने का हम प्रयास करते हैं।
तो देखिए ये पर्वत था, पर्वतों के जब पर्वतों का ग्लेशियर पिघला या अनेक सतत वाहिनी जो नदियाँ होती हैं वो जब निकलती हैं पर्वतों से, तो देखिए अपने साथ औषधि कंकड़ पत्थर लेकर कर यहाँ पर ढाल होता है, तो नदियाँ क्या होती हैं यहाँ पर आकर गिरती हैं और शंकुआकार आकार ले लेती हैं। तो यह भांवर क्षेत्र कहलाता है। भांवर क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर छोटी छोटी, यहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो गायब हो जाती हैं और यहाँ पर कंकड़ पत्थर अधिक होने के कारण नदियाँ जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। उसे हम भांवर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं फिर ये तराई क्षेत्र में आ जाती हैं। फिर यहाँ से फिर नदियाँ जो दिखने लगती हैं, उत्तर प्रदेश का जो कुछ भाग है वो तराई क्षेत्र में स्थित है। फिर इसके बाद फिर नदियाँ और इसे हम नदियों का दृश्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो दिखने लगती हैं। फिर नदियाँ जो अपने प्रौढ़ावस्था में आती हैं और आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर काप मिट्टी का यानी निर्माण करती हैं, काप क्षेत्र का। तो यही जो काप क्षेत्र होता है दो भागों में बटा होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम कुछ क्षेत्रों की बात करें तो बिहार का क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में या अन्य यहाँ पर मैदानी भाग में जब बहुत सा बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय कुछ क्षेत्र जो होता है वो यानी कि बाढ़ मग्न होकर वो क्षेत्र जो होता है वो कुछ समय बाद बाढ़ में डूब जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब बाढ़ के पानी जब उसमें सूख जाता है तो ऊपर सफ़ेद एक काप जम जाती है, जिसे हम काप मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यही काप दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी यानी कि जब नया होता है तो इसे हम खादर क्षेत्र, और जब पुराना हो जाता है तो इसे बांगर क्षेत्र बांगर क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, उसे हम बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। खादर क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है। फिर जब आगे नदियाँ बढ़ती हैं और उनकी जब दृश्यता कम हो जाती है यानी कि वृद्धावस्था में जब नदियाँ आ जाती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद कंकड़ पत्थरों का जमाव लेकर, तो यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो अवसादों के कारण एक डेल्टा यानी कि एक त्रिकोण नुमा आकृति का निर्माण करती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा जो होता है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपने द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव करती हैं, जिससे अधिक उपजाऊ होता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, और यह गंगा और यमुना नदियों द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो डेल्टा है वो बनाया गया और सबसे बड़ा डेल्टा है। यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मान लो उसी का एक उदाहरण हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख मैदानी भागों पे देखा कि कौन कौन से मैदान भाग पाए जाते हैं। तो भांवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, काप का क्षेत्र, तो उसे दो भागों में बांटा गया, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, और एक होता है रेह मृदा जो होती है वो, उसमें क्या होता है कि उसमें रेत की मात्रा कम होती है और वह एक प्रकार से चिकनी मिट्टी होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख मैदानी भागों को देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।